तो आज का जो क्लास है वो जहांगीर बादशाह के बारे में है। पूरा अच्छा से पढ़ेंगे, डिटेल में सारा पॉइंट देखते हुए चलेंगे ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। ठीक है, एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं कैसे कैसे जहांगीर बादशाह अपने आप को स्थापित करते हैं और कैसे कैसे अपने कार्यकाल को वो पूरा करते हैं, वो चीज़ को चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इनके बचपन का नाम सलीम था। मतलब जहांगीर का नाम बचपन में सलीम था। क्या? सलीम था। दूसरा पॉइंट है, इनका राज्याभिषेक कुछ इतिहासकार 3 नवंबर 1605 ईस्वी को मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को मानते हैं। तो आप लोग प्रश्न के अनुसार और एक ऐसा ऑप्शन आता है उसके अनुसार सेलेक्ट करिए। ज़्यादातर पूछा जाएगा 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। ये देखिए तीसरा नंबर में है, सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर बादशाह ने उसको पकड़वा करके अंधा कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दरबार में जब अकबर बादशाह थे उसमें बहुत से मुगल सामंत जहांगीर के बदले जहांगीर के बड़े पुत्र को सपोर्ट कर रहे थे कि वही अगला मुगल बादशाह बनेगा। क्यों? क्योंकि जहांगीर काफ़ी शराब पीते थे, अफीम खाते थे और अपने पिताश्री अकबर का बात नहीं मानते थे, एक तरह के उदंड जैसे थे। तो जिसके कारण क्या होता है, कुछ कुछ सामंत लोग जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो को सपोर्ट करने लग जाते हैं कि वही अगला मुगल बादशाह बनेगा। लेकिन उन लोग का दल में संख्या कम रहता है, जिसके कारण अंततः जहांगीर बादशाह को बादशाह घोषित कर दिया जाता है। इससे खुसरो काफ़ी असंतुष्ट होता है और वो बाद में विद्रोह कर देता है। लेकिन इसका फिर इसको सज़ा भी मिलता है, उसको अंधा करवा देता है पकड़ के। और लास्ट में 17 साल बाद 1622 ईस्वी में खुसरो का हत्या भी करवा देता है। कौन? जहांगीर बादशाह। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी करवा दी थी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जहांगीर एक बार जब खुसरो को कैद कर लेता है आगरा का किला में, तो खुसरो अपना बुद्धिमानी और अपना चतुराई से भाग निकलता है और जाके वो गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे उनसे जाके वो मदद लेता है और फिर से विद्रोह कर देता है जहांगीर बादशाह के खिलाफ। तो इससे जहांगीर काफ़ी नाराज़ हो जाता है और इससे खुसरो को भी सज़ा देता है और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को भी सज़ा देते हैं और सिखों के गुरु को फांसी करवा देते हैं। तो इससे सिख धर्म और जहांगीर के बीच में काफ़ी तनाव की स्थिति आ जाता है, शत्रुता की स्थिति आ जाता है, और जो कि आगे चल के जहांगीर बादशाह के लिए अच्छा नहीं होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है? चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, जहांगीर की पुस्तक तुजुक-ए जहांगीरी या आईने जहांगीरी कौन भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में। इसमें क्या है? 12 अध्यादेशों का उल्लेख है। ये किसकी पुस्तक थी? ये जहांगीर बादशाह की पुस्तक थी। देख लीजिए क्या नाम है, तुजुक-ए जहांगीरी या आईने जहांगीरी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसने 1611 ईस्वी में शेर अफगान की विधवा मेहरुनिसा बेगम से विवाह कर लेते हैं या निकाह कर लेते हैं। ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि जहांगीर बादशाह किससे विवाह किए थे? मेहरुनिसा बेगम से। लेकिन वो किसकी विधवा थी? वो शेर अफगान की विधवा थी। अब जो अगला पॉइंट है इसमें क्या है, इसने अपने पुत्र खुर्रम देखिए, खुर्रम जो बोल रहे हैं ना, वो खुर्रम शाहजहां ही हैं, आगे चल के वो शाहजहां बन जाते हैं। इसने अपने पुत्र खुर्रम को महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, क्या नाम है? अमर सिंह। देखिए अमर सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान में भेजा। तो इसमें खुर्रम को सफलता प्राप्त होता है और अमर सिंह को संधि करने के लिए बाध्य कर देता है। कौन? खुर्रम। तो इस युद्ध के परिणाम के बाद खुर्रम से तो काफ़ी खुश हुएंगे जहांगीर बादशाह। अब आगे देखते हैं। इसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? जहांगीर बादशाह ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। ठीक है, निसार नामक सिक्के। अब अगला पॉइंट है, इसके समय में मुगल चित्रकला चरमो उत्कर्ष पर थी, क्योंकि जहांगीर बादशाह ने
चित्रकला को काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी प्रश्रय दिया, जिसके कारण चित्रकला का काफ़ी ज़्यादा विकास होता है। कौन कौन चित्रकार थे इसको अब आगे बताते हैं। तो अगला पॉइंट है, जहांगीर की रुचि चित्रकला में बहुत ज़्यादा थी, बहुत गहन थी। इनके प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे ये देख लीजिए। उस्ताद मंसूर थे, मुराद थे, बिशनदास थे, अबुल हसन थे। तो इतना दक्ष चित्रकार लोग थे जिसे कारगिल के समय में चित्रकला का बहुत ज़्यादा विकास होता है। मैं भी एक पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। इस पेज के बाद मैं एक अपना सुंदर सा पेंटिंग डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट है, इसने जनता को न्याय दिलाने के लिए सोने की जंजीर अपने महल के बाहर लगवाया। जनता जंजीर खींच के न्याय मांग सकते थे। जिस भी जनता को लगता था कि उसके साथ समाज में अन्याय हो रहा है, वो जंजीर को खींच के न्याय मांग सकते थे। किससे? जहांगीर बादशाह से। अब अगला पॉइंट है, इसने अपनी सेना में 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा प्रारंभ की। और इसमें क्या था 2 अस्पा और सिंह अस्पा में? पहला जो 2 अस्पा है उसके बारे में बताते हैं। 2 अस्पा में मनसबदारों को अपने पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे 2 अस्पा में, ठीक है। और सिंह अस्पा में क्या था, जो दूसरा नंबर इस यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जो सिंह अस्पा था उसमें मनसबदारों को अपने पद के 3 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। समझ गए? ओके ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है, सबसे पहले 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में या दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेके आते हैं। लेकिन अकबर बादशाह का तो मृत्यु 1605 ईस्वी में हो चुका था और आ रहे हैं विलियम हॉकिंस कब? 1608 ईस्वी में। तो अकबर बादशाह के नाम से जो लेटर लेकर आए थे जेम्स प्रथम के तरफ से, तो किसको देंगे? जहांगीर बादशाह को, अकबर बादशाह के पुत्र जहांगीर बादशाह को। क्योंकि जहांगीर बादशाह उस समय तक बन चुके थे मुगल एम्पायर का अगला बादशाह। लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस जिस उद्देश्य से आए थे कि मुगल बादशाह के दरबार में जाके विशेष अधिकार पाएंगे व्यापार करने का, इसमें वो असफल हो जाते हैं। क्यों असफल हो जाते हैं? काहे कि पुर्तगाली लोग षड्यंत्र करता है कि इंग्लैंड वाला लोग को व्यापार करने का अधिकार ना मिले, तो जिसके कारण कैप्टन विलियम हॉकिंस असफल हो जाते हैं। बात को समझे? कौन लोग षड्यंत्र किया था नहीं पाने के लिए? पुर्तगाली लोग। अब आगे देखते हैं। तो ये दोनों पेंटिंग मैंने ही बनाया है। इसी तरह का पेंटिंग मैं बहुत सारा बना सकता हूँ अगर प्यारे गॉड का मेरे ऊपर कृपा रहा तो। और आप लोगों से भी मेरा अपील है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए ताकि और अच्छा से अच्छा पेंटिंग मैं बना सकूं। थैंक यू। दूत हॉकिंस को जहांगीर बादशाह 400 मनसब प्रदान करते हैं और उनको फिरंगी खां की उपाधि देके सम्मानित करते हैं। दूत हॉकिंस जहांगीर बादशाह के दरबार में कुल 3 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन व्यापार का विशेषाधिकार पाने में वो असफल रहते हैं। अगला पॉइंट में राजा जेम्स प्रथम का दूसरा दूत, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा दूत पॉल कैनिंग, जो कि 1612 ईस्वी में जहांगीर बादशाह के दरबार में पत्र लेकर उपस्थित होते हैं राजा जेम्स प्रथम का, लेकिन ये भी असफल होते हैं व्यापार का विशेषाधिकार पाने में। अगला पॉइंट देखते हैं। राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेके तीसरा दूत कौन? विलियम एडवर्ड 1615 ईस्वी में जहांगीर बादशाह के दरबार में आते हैं। विलियम एडवर्ड कुछ सुविधा पाने में सफल होते हैं, किंतु ये अस्थायी रूप से प्राप्त करते हैं। अस्थायी नहीं रहता, अस्थायी रूप से प्राप्त करते हैं। अब अगला पॉइंट में देखते हैं। जेम्स प्रथम का पत्र लेके चौथा दूत कौन? दूत टॉमस रो,
या अम्बेसडर टॉमस रो पादरी एडवर्ड टेरी के साथ 1615 ईस्वी में जहांगीर बादशाह के दरबार में उपस्थित होते हैं। किनका लेटर लेके? ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का। यहाँ के एम्बेसडर टॉमस रो या फिर दूत टॉमस रो एक चाल खेलते हैं। जहांगीर की प्यारी पत्नी नूरजहां और असफ खां और खुर्रम को अपने पक्ष में मिला लेते हैं बहुमूल्य उपहार देके। तो इससे क्या फायदा होगा? दूत टॉमस रो को व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है जहांगीर बादशाह से। किसको? दूत टॉमस रो को। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पादरी एडवर्ड टेरी जो थे वो ईसाई धर्म के गुरु थे। वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। पादरी आप लोग तो जान ही रहे होंगे, प्रार्थना करवाते हैं, जैसे हे पिता हमारे जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम लिया जावे, इसी तरह से कुछ आप लोग समझ रहे होंगे। ओके ना? तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है, जहांगीर बादशाह मुगल दरबार में नृत्य करने वाली अनारकली से प्रेम करते थे और उनसे वो शादी भी करना चाहते थे अनारकली से। किंतु सम्राट अकबर को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि शहजादे जहांगीर की शादी एक नाचने वाली से हो। ये मुगल शान के खिलाफ था। तो मुगल सम्राट अकबर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इसके लिए मुगल सम्राट एक एक्शन लेते हैं। क्या एक्शन लेते हैं आगे देखते हैं। अकबर सम्राट अनारकली को जहांगीर से हमेशा के लिए दूर करवा देते हैं। तो इस घटना से जहांगीर को काफ़ी दुख लगता है। जब अनारकली उनको नहीं मिलती हैं तो वो क्या करते हैं जहांगीर? 1615 ईस्वी में जहांगीर ने लाहौर में अनारकली के लिए एक सुंदर सा कब्र बनवाते हैं और उसमें लिखवाते हैं कि यदि मैं एक बार अपनी प्रेमिका का चेहरा देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। तो इस तरह से जहांगीर काफ़ी दीवाने बादशाह थे। कयामत मतलब विनाश के दिन होता है क्या? खैर हमको नहीं पता है, अगर किसी को पता है तो बताइएगा कृपया करके। 1622 ईस्वी में जहांगीर ने बुरहानपुर में शहजादे खुसरो की हत्या करवा देते हैं और उसके शव को इलाहाबाद के खुलदा बाग में उसकी माता शाह बेगम कब्र के बगल में दफनवा देते हैं और बाग का नाम क्या रख देते हैं? खुसरो बाग। खुसरो शहजादे के बारे में तो आप लोगों को पढ़ाए थे कि ये विद्रोह कर देते जहांगीर बादशाह के खिलाफ में कि मैं बादशाह बनूंगा। तो इसे जहांगीर बादशाह काफ़ी खफा होते हैं, इनको गिरफ्तार करते हैं और इनका आँख अंधा करवा देते हैं। और 17 साल बाद 1622 ईस्वी में, यहाँ पे 1622 ईस्वी में जहांगीर बादशाह शहजादे खुसरो का बुरहानपुर में हत्या करवा देते हैं। ओके ना? तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर बादशाह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनको लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। अब आगे देखते हैं। जहांगीर बादशाह को शराब पीने की बहुत बुरी लत थी, बहुत बुरी लत थी। देखिए यहाँ पे उनकी मौत भी शराब पीने के कारण ही हुई थी। अब यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि जहांगीर बादशाह एक दिन में कभी कभी 20 गिलास भी शराब पी जाते थे, जिसको कुछ समय बाद 20 गिलास से घटा के 6 गिलास कर दिए पर डे। तो इस तरह से उनको शराब पीने की लत थी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बोलता हूँ कि जो भी व्यक्ति 20 गिलास शराब पिएगा एक दिन में, वो कभी भी अपने 2 पैरों से नहीं चल सकता है, उसको चारों पैर से चलना पड़ेगा, पैर से भी और हाथ से भी। ना जाने जहांगीर बादशाह कैसे सरवाइव करते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण जहांगीर बादशाह को दमा की भी बीमारी हो गया था और उनको लीवर की भी बीमारी थी।
27 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जब जहांगीर बादशाह सोए तो उसके अगले दिन 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर बादशाह की प्यारी पत्नी नूरजहां जहांगीर बादशाह को उठाने गई, लेकिन बादशाह नहीं उठे। इसे नूरजहां काफ़ी घबरा गई और मुगल राजवैद्य को बुलाई। मुगल राजवैद्य आते हैं और बादशाह की नब्ज, हृदय गति और सांसों की जांच करते हैं। फिर बाद में बादशाह को मृत घोषित कर देते हैं। जहांगीर बादशाह के पहले उनके दो भाई मुराद और दानियाल भी अत्यधिक शराब पीने के कारण मृत्यु को जल्दी ही प्राप्त हो गए थे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि शराब पीने से काफ़ी हानि होता है। शराब पीने से धन और जन का हानि होता है। इसी तरह अगर मैं अपने जीवन में के बारे में बताऊं तो मेरे भी आसपास के 4 लोगों का मृत्यु शराब पीने के कारण हो चुका है, और उन लोगों को भी लीवर सिरोसिस हुआ था जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई। काफ़ी पैसा खर्च किया वो लोग हॉस्पिटल में, लेकिन बच न पाया। इन चारों में से एक मेरा काफ़ी करीबी मित्र भी था, जो कि मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। वो एक बैंक में बैंक मैनेजर था, लेकिन अत्यधिक दारू पीने का लत उसको था, जिसके कारण उसका भी लीवर सिरोसिस हुआ और उसका मृत्यु हो गया। वो मजनू भाई हमको बहुत मानता था। कॉलेज में वो मुझको शाहिद कपूर बोलता था, क्योंकि मेरे हेयर काफ़ी सिल्की और स्ट्रेट थे। लास्ट बार उससे मेरा फ़ोन में बात हुआ तो वो मुझे फ़ोन किया और बोला कि भाई सुनो ना, इस बार पिकनिक ऑर्गेनाइज करोगे तो प्लीज़ हमको भी इनवाइट करना। तो मैंने उससे वादा किया कि भाई इस बार मैं जब भी पिकनिक ऑर्गेनाइज करूँगा तुमको ज़रूर इनवाइट करूँगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। जहांगीर न्यायप्रिय शासक था, धार्मिक मामले में उदार हृदय का था। ये काफ़ी प्लस पॉइंट है जहांगीर बादशाह के बारे में। अब अगला पॉइंट देखते हैं। उसे पारसी, तुर्की और अरबी भाषाओं का अच्छा जानकारी था, अच्छा ज्ञान था, और उसको कविता लिखने का काफ़ी शौक था, शौकीन था कविता लिखने का। पिता अकबर सम्राट की तरह उसमें उच्च आदर्श और बुद्धि चातुर्य नहीं था। वह दूरदर्शी नहीं था और रचनात्मक राजनीति नहीं कर सकता था। इसका अर्थ है उसको अपने समाज में नए नए कानून को रचना करने का, उसको निर्माण करने का और उसको लागू करने का सामर्थ्य नहीं था, जैसा कि अकबर बादशाह में था। फिर भी ऐसा अंततः कहा जा सकता है कि वो एक सफल और उदार शासक था। तो इस तरह से जहांगीर बादशाह का इतिहास यहाँ पे समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अपने प्यारे भाई, अपने प्यारे दोस्त का मदद करिए। थैंक यू।